हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, ईआरओ भर्ती को लेकर पिछले 2 वर्षों का जो इंतजार है आज फाइनली यहां पर समाप्त हो चुका है। जी हां दोस्तों, जब से इस भर्ती का एग्जाम हुआ था यह भर्ती लगातार विवादों में रही। आपको पता है दोस्तों, इसमें कई प्रकार के नकल प्रकरण, कई प्रकार की धांधलियां, इस तरीके की खबरें आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या आपने किसी तरीके से यहाँ पर देखी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भर्ती में जांच होने के बाद इस भर्ती को जो है विभाग ने निर्णय लिया है कि इसको रद्द कर दिया जाए। और फाइनली जो है दोस्तों, ई और आरओ जो आपकी भर्ती है ये यहाँ पर आज उस पे लगभग 2 वर्षों का जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। और जो है आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी करके भर्ती को रद्द कर दिया है। अब लगातार विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है इसका पेपर कब होने वाला है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसमें आयु सीमा रहेगी। यानी 2022 के अंदर जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो विद्यार्थी पात्र थे एज के अंदर, अब वो अवरेज हो गए तो क्या उनको भी शामिल किया जाएगा, इसके आवेदन फिर से कब शुरू होने वाले हैं, तमाम प्रकार के आपके सवाल जो है उनके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई सीईटी जो है इसमें पात्रता परीक्षा नहीं है, सीधा इसका जो है एग्जाम यानी एक पेपर हुआ था और डायरेक्ट जो है इसमें सिलेक्शन है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो साथियों यहाँ पर ये बड़ी भर्ती है, इसमें यानी 4200 और 4800 ग्रेड पे इसके अंदर है दोस्तों। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या सिलेबस है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब इसका एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों आपको पता है, जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तब से लगातार हम इस भर्ती की तैयारी करवा रहे थे दोस्तों, और विद्यार्थियों का काफी सपोर्ट किया था। फिर जब धांधली भी हुई थी तब भी हमने जो है इस भर्ती को लेकर काफी जो है आपको अपडेट किया था, काफी जो है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, लगभग उस समय जो विद्यार्थी इस भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया था, लगभग सभी विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए थे। अभी मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी जो है दोस्तों, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, स्टडी विद एमके के नाम से है। यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। और ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे भी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी विद एमके। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रेस नोट आज ही जो है आरपीएससी ने यहाँ पर जारी कर दिया है और साफ साफ कहा है कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा शुचिता एवं गोपनीयता भंग होने की पुष्टि जानकारी उपरांत राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 जो 14/5/2023 को हुई थी निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर पुनः जो है परीक्षा होगी, यहाँ पर साफ साफ बता दिया है अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा होगी। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय जो है 111 पदों पर यह वैकेंसी आयोजित हुई थी। यानी स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है कम पद थे, उसके बाद फिर पदों को बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो 1,96,483 विद्यार्थी उस समय शामिल हुए थे, लगभग दोस्तों 2 लाख के आसपास। और मजे की बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूं दोस्तों, उस समय जो 2 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, आप देख सकते हो 2 साल पहले मैंने जो है इस भर्ती को लेकर जो आपको यहाँ पर अपडेट दी थी, यहाँ पर देखिए 2 लाख जो 30,000 विद्यार्थी है वो हमारे से जुड़े थे। यानी कई विद्यार्थियों ने रिपीट इस वीडियो को देखा था और सबसे पहले हमने इससे संबंधित वीडियो आपको यहाँ पर दिया था। तो आप देख सकते हो लगभग 2 लाख जितने भी विद्यार्थी इस भर्ती में अपेयर हुए थे, सबने जो है हमारी क्लासें देखी है। अब आप सोच सकते हो, अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हो तो सारी चीजें मैं बता दूंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो भर्ती है आपकी निरस्त हो चुकी है। और अब जो है इसमें देख सकते हो, ये चीजें मैंने आपको अभी बताया था कुछ दिनों पहले ही वीडियो के माध्यम से कि भाई जो है इतने आरोपियों को डिटेन किया गया है और पूछताछ के अंदर जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी लिप्त थे। और उस जांच के बाद में नतीजे पर पहुंची है सरकार और विभाग के द्वारा, जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक तरीके से आप जो है कई विद्यार्थी मायूस थे कि सर जो है हम पॉइंटों से रह गए थे, है ना, धांधली की वजह से जो है काफी कट ऑफ हाई गई थी इसकी। आपको बताया पेपर का लेवल भी कोई अच्छे स्तर का नहीं था, है ना। तो ये सारी चीजें उस समय विद्यार्थी कह रहे थे। मैंने कहा था देखो विभाग पे, सरकार पे आप भरोसा कीजिएगा, जांच चल रही है, जो भी निर्णय होगा विद्यार्थी हित में होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी दोस्तों। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप कह रहे थे सर आप तो ऐसे बता रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो सर, अब कोई भर्ती रद्द होगी क्या, अब तो रिजल्ट आ गया, 2 गुना की लिस्ट आ गई। देखो दोस्तों, जो भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है एकदम सही और सटीक दी जाती है, आपके हित में दी जाती है। कई विद्यार्थी आज से लगभग साल भर पहले इस भर्ती की तैयारी में जुट गए थे वापस, जब से इसकी ऐसी खबरें आई थी। लगभग 8-10 महीने हो गए विद्यार्थियों को इसकी तैयारी करते हुए वापस। लेकिन अभी भी जो भी कोई विद्यार्थी तैयारी शुरू नहीं की थी, कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों इसमें देख लीजिएगा, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी है कि भाई जो है इसमें ब्लूटूथ से नकल के जो है प्रकरण यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अनुसंधान के बाद में जो है ये चीजें निकल कर आई और गोपनीयता खंडित हुई इसकी भर्ती की, और इसको जो है
निरस्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, हमने जो है इस भर्ती को लेकर लगातार आपके जो है यहाँ पर मांग उठाई थी कि भाई इसकी जांच हो, जांच हो। यहाँ पर देख सकते हो यूआरओ कितने सारे वीडियो हमने बनाए थे। देखो कितने रुपए में पेपर का सौदा हुआ, ये सारी न्यूज़पेपर में अभी आपने खबरें देखी होगी। ये देखो रिजल्ट के अंदर जो है इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस दिया था, क्यों न रद्द कर दी जाए अखबार में। इस तरीके से काफी सारी भर्ती आई थी, काफी सारी न्यूज आई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है आप देख सकते हो, हमने जो है लगातार जो है आपको अपडेट दी थी। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो इस भर्ती से जुड़ी हुई, तो आप भरोसा यहाँ पर कर सकते हो। अब इसका जो पाठ्यक्रम है दोस्तों वो आपको बताना चाहूंगा, फिर आपको बताऊंगा कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, कौन जो है इसमें आवेदन करने का पात्र रहेगा, क्या इसकी स्थिति रहेगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। पहले तो देख लीजिएगा, इसमें देखो दोस्तों, इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी, यानी जो पार्ट ए है उसमें केवल भारतीय संविधान और जो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल और कुछ यहाँ पर जो है पॉलिटी, ये सवाल थे दोस्तों। 80 अंक के थे इसमें, आप देख सकते हो। और नगर पालिका अधिनियम और नगर पालिका से संबंधित, नगरीय निकाय संबंधी जो योजनाएं थी शहरी क्षेत्र में संचालित, वो यानी 40 नंबर। कुल 120 अंकों का पेपर था, 2 घंटे का टाइम और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई थी। ये इसका पाठ्यक्रम, यानी कहने का मतलब आप देख सकते हो इसका जो है एग्जाम पैटर्न था। अभी सिलेबस पे आगे बताऊंगा। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो, हमने जो ये बुक्स आपके लिए तैयार की थी उस समय लगातार यानी ट्रेंडिंग में रही और कई विद्यार्थियों ने फीडबैक दिया कि सर 38 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन दुर्भाग्य था दोस्तों इस तरीके से नकल की वजह से उन विद्यार्थियों का, कई विद्यार्थियों का तो सिलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ पे जिन्होंने तैयारी की थी, लेकिन दोस्तों कई विद्यार्थी जो है इसमें सफल नहीं हो पाए थे। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं कि जिन विद्यार्थियों का, कुछ ना कुछ विद्यार्थियों का ईमानदारी से भी इसमें सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारना है और आपको लगातार दोबारा मेहनत करना है। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी इस बार, क्योंकि आपने नकल के अंदर भी अपनी सीट बनाई है, आपने अपनी जगह बनाई है, तो इस बार भी आपकी रैंक आएगी, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो मायूस नहीं होना है किसी भी विद्यार्थी को। हालांकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वास्तविकता के अंदर ईमानदारी से भी सिलेक्शन हुआ होगा, यानी तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है। हमने जो है इसका दोबारा जो है आपके लिए पूरा एक शानदार तरीके से अपडेटेड कोर्स शुरू कर दिया स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर। 2999 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बुक्स वगैरह, देखो हमने दोस्तों उस समय बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। आप देख सकते हो ये किताब, ये घर बैठे आप एप्लीकेशन से मंगवा सकते हो ऑर्डर करके, या फिर 94,688,437 नंबर है, इस पे भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ये पूरी किताब छोटी सी किताब है और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, थोड़ा सा इसका जो अधिनियम है वो काफी यानी पढ़ने में थोड़ा कठिन है, आपको पता है, लेकिन ये आसान तरीके से हमने आपको उपलब्ध करवाई है, तो आप इसको घर बैठे भी मंगवा सकते हो। और लगातार जो है दोस्तों कई विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीजें दोनों पार्ट का आपको मिलेगा। ठीक है ना, बुक्स वगैरह सब। अब देखो दोस्तों इसका जो पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कौन विद्यार्थी इसमें एलिजिबल रहेगा, क्या इसकी योग्यता है, वो सारी चीजें मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये इसका नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन जो है विस्तृत विज्ञापन इन्होंने जारी किया था 24/8/2022 को। ठीक है ना, ये 24/8/2022 को देख सकते हो, कितनी पुरानी भर्ती है दोस्तों, है ना। और लगातार विद्यार्थी जो है काफी असमंजस की स्थिति में, इसमें 3 तरीके के पद आए थे दोस्तों, है ना। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सभी श्रेणियों को यहाँ पर जो है रिजर्वेशन भी दिया गया था। अब देखो एक तो सहायक अभियंता का आया था, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड जो 4 था इसके लिए। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर दोस्तों आपका लेवल पे, यानी आप सोच सकते हो एक तरीके की ये आरएस के लेवल की जॉब है भाई, आरएएस की लेवल की जॉब है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें न कोई मेंस एग्जाम है, न कोई आपका इसके अंदर जो है दोस्तों इंटरव्यू है। और आप सोच सकते हो वो भी सब्जेक्ट केवल राजस्थान जी के 80 नंबर का वेटेज और कुछ पॉलिटी। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन अवसर मिला है। लेवल 14 की जॉब जिसमें 5400 ग्रेड पे, इसमें सहायक अभियंता। अब जो ये दोनों पोस्ट है देखो आपके इसमें L2 के अंदर जो है लेवल L12 के अंदर जो आपका 4800 ग्रेड पे है राजस्व अधिकारी, यानी जो आरओ के लिए है वो 4800 ग्रेड पे और अधिशासी अधिकारी के लिए 4200 ग्रेड पे। दोनों ही पोस्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। रिपोर्टेड कहने का मतलब इस तरीके से है कि आप जो है दोस्तों सेटिस्फेक्शन आपका हो सकता है कि भाई अगर आप आरएस भी जो है नहीं लग पा रहे हो किसी कारण, तो भी आप इसमें आरएस वाली फीलिंग ले सकते हो। यानी बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, उच्च लेवल की जॉब है, अधिकारी लेवल की जॉब है, आप मान सकते हो। ठीक है ना। और आप जो है इसमें काफी सारी जो है लोगों की मदद करने का आपको अवसर मिलता है ना। आप पूरे नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद के अंदर, है ना, इस तरीके से जो है आपको ये जॉब मिलती है। अब यहाँ पर देखो इसमें आरक्षण वगैरह क्या दिया गया था, किस तरीके से जो है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, छूट वगैरह। देखो इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 18 से 40 वर्ष, 18 वर्ष का बच्चा जो इसमें पात्र था और 40 वर्ष इससे कम यहाँ पर देख सकते हो, यानी 18 से 40। और यहाँ पर 5 साल की छूट जो है किसको,
SC ST और OBC और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यानी टोटल 45 वर्ष। वही अगर बात करते हैं SC ST OBC इनकी महिला वर्ग यानी ये हो गई 50 वर्ष जैसा कि हर भर्ती में आता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों बाकी जो जनरल कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है उनकी आयु यहाँ पर 5 वर्ष, तो यानी दोस्तों 45 वर्ष उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों आयु सीमा का क्राइटेरिया इसमें। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर है ना, इसमें देखो दोस्तों अधिकतम आयु सीमा विधवा एवं विच्छन विवाह यानी परित्यागता इनके लिए डिवोर्स कैटेगरी या विडो कैटेगरी के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगर 55 साल 60 साल तक भी है तो भी आवेदन करने के पात्र थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों आगे एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी यहाँ पर छूट थी। और इसमें जो है दोस्तों आपका कहने का मतलब शैक्षणिक योग्यता इसमें ग्रेजुएशन थी। क्या थी? ग्रेजुएशन में दिखाता हूं आपको दोस्तों, इसके अंदर जो है इसका सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया। अब इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन मैं आपको दिखाता हूं। यानी इन्होंने कहा था कि भाई अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला, देखो शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहा है या होने वाला व्यक्ति भी आवेदन का पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता का यानी आपको जो है वो देना होगा इसके अंदर कि भाई मैंने क्लियर कर ली है। अब इसके अंदर दोस्तों आपकी जो है ग्रेजुएशन इसके अंदर रखी गई थी। क्या रखी गई थी? ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन वाला विद्यार्थी इसके अंदर जो है पात्र था दोस्तों जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वैकेंसी है ये अब रद्द हो चुकी है। और अब जो है दोस्तों कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया था क्या उन्हीं को जो है इसमें शामिल किया जाएगा या फिर जो है नए आवेदन लिए जाएंगे, तो इसकी जो है परीक्षा दोनों स्थिति में कब हो सकती है, ताकि एक बार टारगेट बना के आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हो। ये मैंने बता दिया, इसमें ग्रेजुएशन आपकी योग्यता थी, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, और भी कोई आपके डाउट हो तो बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो SSO ID के माध्यम से लिए गए थे आपके। और बाकी अब जो है दोस्तों इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो ये वैकेंसी है इसमें लगभग देखो कितने बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर आपको बता रहा हूं मैं 1,96,483 यानी सारे जो भी पद आए थे इसमें सभी के हैं ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसमें बताया गया कि पुनः परीक्षा, हालांकि अभी विभाग ने आज ही ये प्रेस नोट जारी किया है और अभी स्पष्ट स्थिति जैसा कि हो सकता है कि जो कुछ जो इसकी एग्जाम की यानी फॉर्म की विंडो है वापस ओपन कर दिया जाए तो और भी विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको फायदा मिल सकता है। ठीक है, या फिर जो विद्यार्थी है उनको भी यहाँ पर जो है समस्त आवेदकों को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, उनको तो डेफिनेटली है ही है भाई। अब थोड़ी सी स्थिति ये बनी हुई है कि भाई जो है नए विद्यार्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये सारा विभाग और सरकार पे निर्भर है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ जो भी निर्णय होगा विद्यार्थी हित में होगा, और जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले इसकी तैयारी की थी वो तैयारी में लग जाइए भाई, फटाफट से लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इतना अच्छा मौका नहीं आएगा। और इस बार आप ध्यान रखना कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि लंबे समय से विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे। तो आपको अभी ये नहीं सोचना है कि जो है कहने का मतलब मेरा तो हो जाएगा, मैं पहले पढ़ रखा था। आपको तैयारी अभी से शुरू करना है अगर आपको ईओ या आरओ बनना है तो। ठीक है, मेरा कहने का उद्देश्य यही है। हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसकी तैयारी करवाई थी आपको, और टेस्ट सीरीज वगैरह समय समय पे क्लासें वगैरह सब कुछ आपको दी थी। अब इसमें कुछ अपडेट थोड़ा सा ये हो सकता है, बाकी सिलेबस में जहां तक अभी कोई इसमें सूचना नहीं है कि भाई परिवर्तन होगा। समझ रहे हो बात को? तो सिलेबस कोई विशेष तौर से इतना परिवर्तन नहीं हो पाएगा, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और देखो दोस्तों जो इसमें विस्तृत सिलेबस है वो भी यहाँ पर आपका जारी हो चुका है, और वो सिलेबस आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जिसको देखकर जो है आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, है ना। जो ये देखो ये आपका जो सिलेबस है यहाँ पर विद्यार्थियों, पूरा जो इसका सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसमें सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है आपका राजस्थान जीके का, उसमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, जिसमें आपके ये पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल आपका पूरा आ गया ये, है ना। और इसमें देखो दोस्तों परिवहन के जो टॉपिक है वो नहीं है, ध्यान रखना भाई परिवहन का टॉपिक नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, और भी कुछ टॉपिक नहीं है वो बता देंगे। भारत का संविधान आ गया है इसमें, ठीक है ना, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आ गई। राजस्थान की पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी होगी, पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चीजें जो है। और ये करंट अफेयर्स, समसामयिक की घटनाएं, करंट अफेयर्स। और बाकी जो पार्ट भी है उसमें नगर पालिका के सारे टॉपिक हमारी किताब में आपको मिलेंगे अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। और शहरी क्षेत्र में जितनी ये योजनाएं इनमें से प्रश्न आएंगे। ये नहीं कि भाई कोई दूसरा, अगर सिलेबस जारी होगा अलग से तो उसमें एक दो योजना और जोड़ दी जाएगी तो वो उससे पूछ लेंगे, लेकिन जो इसमें दे रखी है आपकी ये लगभग 8 योजनाएं, इन्हीं में से एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा सिलेबस है, ना इसमें कोई गणित है,
न आपकी अंग्रेजी है, न आपकी हिंदी है, न आपकी विज्ञान है, न आपका कंप्यूटर है, और क्या चाहिए भाई? केवल और केवल राजस्थान जी के जो आप पढ़ते आ रहे हो, और दोस्तों यहाँ पर जो है नगर पालिका का पाठ 40 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। तैयारी में लग जाइए, मैं तो ये कह रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को तैयारी में लग जाना चाहिए, ताकि देखो दोस्तों, आप कई चीजें होती है इसके अंदर। देखो कई विद्यार्थी पहले भी थे कि सर नहीं होगी, रद्द नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, और हमारे पे जिन्होंने भरोसा रखा, विश्वास रखा, आज उनकी जीत हुई है विश्वास की। आप सोच सकते हो दोस्तों, जो भी जानकारी देते हैं गलत कभी नहीं देते हैं आपको, जो भी अपडेट देंगे सही देंगे आपको, बिल्कुल जो ऑफिशियली जानकारी है उसके माध्यम से आपको देंगे। तो लगातार विद्यार्थी कमेंट, पर्सनली भी हमारे से हजारों सैकड़ों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कमेंट वगैरह आते रहते हैं। कई विद्यार्थियों ने हमारा जो है कोर्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज की थी, है ना। और मैं कहना चाहता हूं, जो अब फाइनली इसका अपडेटेड शानदार कोर्स यानी करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें बहुत ही विस्तृत तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन जब बैच शुरू होंगे तो भी आपको अपडेट दे देंगे। कोई अगर ऑफलाइन भी आना चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, 94 688 436 में आपको नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पर उस पे जाके जो है आप जो है संपर्क कर लेना। और ये बुक्स वगैरह भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। ये नंबर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, 94 688 436, ये नंबर बता रहा हूँ, 94 688 436। इस पे केवल और केवल व्हाट्सअप करना आपको अगर इसकी बुक्स वगैरह चाहिए, ठीक है, होम डिलीवरी आपके घर पे यहाँ पर पहुंचा दी जाएगी। ऑथेंटिक बिल्कुल शानदार किताब। इसके अलावा आपको ऑनलाइन तैयारी करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी विद एमके। और ऑफलाइन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो, आपको फीस वगैरह बता दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। मेरा तो कहना यही है कि भर्ती जो है बहुत ही शानदार भर्ती है और अवसर मिला है आपको, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लाइव कोर्स के अंदर जाके आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और बिल्कुल देखो दोस्तों, अभी जो भी अपने को वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है, साफ साफ वर्तमान जो बता रखा है उसके अनुसार, कोई भी सिलेबस के बारे में नहीं बताया। क्या कई लोग कह रहे हैं कि इसमें मेंस होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं, लेकिन अपने को जो विभाग के निर्देश है उसके अनुसार ही तैयारी करना है ना। और मुझे नहीं लगता कि जो है ये चीजें अब इसके जो है पुनः फोरम की अगर मैं बात करूं, कई विद्यार्थी कहेंगे तो आवेदन भी जो है हो सकता है कुछ अपडेट आए उसके बाद में जो है शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इसका एग्जाम है, मेन एग्जाम की बात करेंगे तो अभी फिलहाल आरएस का एग्जाम, उससे पहले तो ये कंडक्ट नहीं हो पाएगी फरवरी के अंदर। आपका जो है 2025 में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। 25 में इसका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, आरएस के एग्जाम के बाद में, यानी आरएस की मुख्य परीक्षा से पहले इसका एग्जाम हो सकता है। तो ज्यादा समय आपके पास में है नहीं है, लगभग आप मान सकते हो 5-6 महीने का समय है, और उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। आरएस की भी तैयारी कर रहे हो तो भी एक पार्ट अलग से आपको पढ़ना है केवल, ठीक है। तो आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। कोर्स से आपको बताता हूं फिर से, आप जाकर ज्वाइन कर लेना अगर जिन्होंने नहीं कर रखा है, फटाफट से। ये इसमें किताब वगैरह सब फ्री मिलेगी आपको, जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसको टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें, ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह सब। ये 2999 रुपए का, 6000 रुपए का था, हमने आपके लिए 50% डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है। और ये शुरुआती बच्चों के लिए, फिर मत कहना कि सर जो है हमने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।